हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड के अंदर आज हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर टॉपिक है जालक ऊर्जा। देखो, जालक ऊर्जा की हम चर्चा कर चुके थे कि इसके अंदर जालक ऊर्जा क्या होती है, किस प्रकार से, मतलब जालक ऊर्जा के अंदर हमने चर्चा की थी। देखो, इसके अंदर कि एक मोल जो भी कोई भी आयनिक ठोस का निर्माण होता है तो उसके दौरान एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन गैसीय अवस्था में एक दूसरे के से यदि जुड़ते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण पाया जाता है। जब आकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा निष्कासित होती है, और वो ऊर्जा जो कि निष्कासित होती है, निष्कासित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था गैसीय आयनों के एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया था। या फिर ये जो हमने इसके अंदर देखा था, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है वो ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, और जो आयन्स पास आते हैं वो गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें आकर्षण पाया जाता है। ठीक है। अब वो ठोस अवस्था के अंदर यदि आयनिक क्रिस्टल होता है, यदि उनको अलग अलग करते हैं, ठोस जो क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है, उसको यदि अलग करते हैं, धनायन और ऋणायन के अंदर बांटते हैं, या फिर धनायन और ऋणायन को अलग करते हैं, तो उनके मध्य जो उपस्थित होने वाला जो बंध होता है, बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जालक ऊर्जा कहते हैं। देखो, यहाँ पर ये ठोस अवस्था के अंदर ये आयनिक क्रिस्टल है। अब आयनिक क्रिस्टल को यदि तोड़ेंगे तो इसको इन धनायन और ऋणायन के अंदर तोड़ेंगे तो आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। और जब ये टूट जाते हैं तो गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था बॉन्ड समीकरण क्या होती है, इसके अंदर किस किस का मान किस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, इन सब की हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि जालक ऊर्जा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, टॉपिक चल रहा है हमारा जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। सामान्यतः जालक ऊर्जा को तीन कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 आयनिक आवेश, नंबर 2 आयनिक त्रिज्या, नंबर 3 आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1 चलेगा आयनिक आवेश। टॉपिक है आयनिक आवेश। देखो, आयनों के ऊपर जितनी अधिक संख्या के अंदर आवेश पाया जाता है तो यौगिक की जालक ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है। कोई भी आयन है, आयन के ऊपर जितना ज्यादा आवेश पाया जाएगा, उस यौगिक की जो आयनिक ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? उतनी अधिक पाई जाती है। ठीक है। देखो, आयनों पर जितनी अधिक आवेश की मात्रा होती है उस यौगिक की जालक ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। अर्थात आयनों पर जितनी अधिक आवेश की मात्रा पाई जाती है आयनों पर, उस यौगिक की जालक ऊर्जा होती है वो भी उतनी अधिक होती है। जैसे Na+F-, यहाँ पर हम इस आयनिक यौगिक NaF की बात करते हैं तो इस यौगिक की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, F के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा है Mg+2O-2, MgO है। ठीक है। इसके ऊपर Mg के ऊपर +2 चार्ज है, O के ऊपर -2 चार्ज है। तो हमने अभी क्या देखा है? जिनके ऊपर जितना ज़्यादा आवेश पाया जाता है, ठीक है, उस यौगिक की जालक ऊर्जा क्या रहेगी? उतनी ज़्यादा रहेगी। अब आवेश इसके ऊपर ज़्यादा पाया जा रहा है तो इस यौगिक की जालक ऊर्जा भी क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसकी जालक ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक पाई जाएगी। देखो, नेक्स्ट हम नंबर 2 की बात करते हैं, आयनिक त्रिज्या। नंबर 2 की चर्चा करते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, देखो, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो जालक ऊर्जा के मान में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ने पर दोनों आयनों की आंतराणविक दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो, ये है त्रिज्या R0, आयनिक त्रिज्या है। ये आयनिक त्रिज्या।
अब यदि हम आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R नॉट के, ठीक है। अर्थात U व्युत्क्रमानुपाती होते हैं R नॉट के, और R नॉट क्या है, आयनिक त्रिज्या है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं, यदि R नोट का मान बढ़ाते हैं तो जालक ऊर्जा के मान में कमी आएगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मान बढ़ाएंगे तो इसके मान में कमी आती है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ने पर दोनों आयनों की अंतराणविक दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ेगी, R का मान बढ़ेगा, तो दोनों आयनों की अंतराणविक दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये है जैसे Na है, ठीक है, और ये क्या है, F है, NF है। अब ये Na और ये F, ठीक है, Na प्लस F माइनस, दोनों पास पास आए। अब ये तो यहाँ पर इसकी ये त्रिज्या है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या R। अब दोनों की जालक ऊर्जा की बात करते हैं तो दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, कुछ ऊर्जा निष्कासित होगी, वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये पास पास आएंगे, जालक ऊर्जा कहलाएगी। ये डिस्टेंस है इनकी, ठीक है, ये डिस्टेंस। लेकिन दो और आयन्स हैं जिनका आकार क्या है, अधिक है, जिनका आकार अधिक पाया जा रहा है, माना कि ये है, ठीक है, अधिक आकार पाया जा रहा है। यहाँ पर कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जो ये क्या है, त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या, ठीक है। अब ये पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो देखो ये आकार इस प्रकार से पाया जा रहा है। यदि त्रिज्या का मान ज़्यादा पाया जाएगा, ये इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इनकी जो जालक ऊर्जा होगी, इनके मान में क्या आ जाएगी, कमी आएगी, ठीक है। अंतराणविक दूरी इसमें ज़्यादा पाई जा रही है, अंतराणविक दूरी इसमें कम पाई जा रही है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स का जो इन आयनिक ठोस है उसमें जो आयन्स पाए जा रहे हैं उनकी त्रिज्या कम पाई जा रही है, यहाँ पर त्रिज्या क्या है, ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो अंतराणविक जो दूरी है वो बढ़ जाती है, इसकी अंतराणविक दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी, सॉरी, इनके अंदर जो जालक ऊर्जा होगी, इसकी जालक ऊर्जा कम होगी, इसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल ले लेंगे, देखो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के क्लोराइडों व ऑक्साइडों की जालक ऊर्जाएं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं की जो क्लोराइड होते हैं और या फिर ऑक्साइड होते हैं, उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, जालक ऊर्जा के मान बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। जब आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो जालक ऊर्जाएं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसकी जालक ऊर्जा देखो, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, यहाँ पर देखो इसकी जालक ऊर्जा होती है, वो इसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, और इसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये देखा है, क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं की जो क्लोराइड होते हैं और ऑक्साइड होते हैं, इनकी जालक ऊर्जा होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर बढ़ने की जगह आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 3 की चर्चा करते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है तो एन का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये जो आयन्स होते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है तो एन का मान बढ़ता है। इससे 1/n 1/n का मान कम होता है, जो कि हमने रिएक्शन के अंदर देखा था। U बराबर आपने देखा था, जालक ऊर्जा के मान देखा था, तो वहाँ पर देखा था n और 1/n पाया जा रहा था, ठीक है। तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर n का मान बढ़ता है, इससे 1/n का मान कम होता है तथा 1 - 1/n का मान बढ़ता है।
अतः इससे स्पष्ट होता है कि आयनिक यौगिक आयनिक जो आयनिक इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर हमने देखा है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अंदर जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके अंदर हमने देखा है प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आयनिक आवेश, आयनिक त्रिज्या, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इन सब की हमने चर्चा की है। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने जब ये देखा था तो इसके अंदर हमने यहाँ जो 1 माइनस पाया जाता है, ये माइनस यहाँ नहीं होता है, ये माइनस यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने का ये बात है फॉर्मूले के अंदर Q बराबर n a स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 पाई ई नोट आर नोट 1 माइनस 1 बाई एन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक है इसकी यहाँ पर चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।